नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करता हूँ पहले की तरह एकदम बिंदास होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी जहाँ लास्ट टाइम पे मैंने अपनी क्लास को रोका था, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन से थोड़ी सी हम अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बेबल प्लान। तो क्या है बेबल प्लान और बेबल प्लान क्यों आया था और क्या था इस बेबल प्लान में। और उस बेबल प्लान के साथ में हम पढ़ेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस अर्थात शिमला सम्मेलन। तो फिर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी इस बैकग्राउंड की। तो जाहिर सी बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था और जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अक्टूबर आपका 1945 में लिन थितगो की जगह एक नए वायसराय नियुक्त होते हैं, लॉर्ड बेबल, जिनका समय था आपका 1944 से 1947। इस समय भारत काफ़ी अत्यधिक अशांति के दौर से काफ़ी डिस्टर्ब था। चारों तरफ एकदम अशांति का माहौल था। अच्छा जी, इन परिस्थितियों में शांति बहाल करने के लिए, शांति लाने के लिए बेबल ने सर्वप्रथम तो जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो गिरफ्तार किए गए थे जो लीडर, उसको सबसे पहले इसने उनको रिहा कर दिया। फिर क्या करता है ये कि 5 मार्च 1945 को ये इंग्लैंड जाता है और वहाँ पर जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और भारत मंत्री एमरी से भारत के विषय में काफ़ी बातचीत करता है और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद जब ये भारत लौट के आता है तो ये भारतीयों के सामने एक योजना रखता है। इस योजना में क्या है, उसी को हम बेबल प्लान के रूप में जानते हैं। तो ये क्या कहता है कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद, मतलब किसकी कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की, ध्यान रखिएगा। तो केंद्र में एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। वायसराय और एक सैन्य प्रमुख को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जैसे डिफेंस आपका केवल डिफेंस आपका जो है वायसराय के लिए ही रखा जाएगा, उस पर वायसराय के अधीन ही होगा। अगला कहता है कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, इसमें सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कि सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई। और क्या थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के रूप में ये कार्य करेगी। ठीक है, और इसमें हम लोग और करते हैं कि जो गवर्नर जनरल था अकारण ही अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, ये इसमें व्यवस्था की गई थी, इसमें बेबल प्लान में भारतीय को शांत एक तरह से करने के लिए। चलिए, अब इसी के साथ में हम पढ़ते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी, जरा इसकी हम चर्चा करते हैं। तो 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें 21 पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने भाग लिया। तो जाहिर सी बात है, इस पर ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इस पर बेबल प्लान पर विचार विमर्श करने के लिए एक तरह से शिमला में
21 पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए इससे विचार विमर्श करने के लिए। तो इस शिमला समझौते में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग की तरफ से एम.ए. जिन्ना शामिल हुए। एम.ए. जिन्ना का प्रस्ताव था कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें सारे मेंबर, सारे सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं। ठीक है, ऐसा क्यों? मोहम्मद एम.ए. जिन्ना का मानना था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की सच्ची हितैषी संस्था है। लेकिन मुस्लिम लीग की यह मांग इस सम्मेलन की असफलता का कारण बनी। एक तरह से मानो कि मुस्लिम लीग के हाथों में एक वीटो पावर आ गए थे। तो ये जो है शिमला समझौते में क्या था? शिमला समझौते में और कुछ नहीं था। शिमला समझौते बेसिकली बेबल जो प्लान था, जो बेबल योजना थी, उस पर बातचीत करने के लिए वहां पर लोग, ये 21 पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए थे। वायसराय लॉर्ड बेबल ने, बेबल की जो 14 सदस्य थी, जो 14 सदस्यों वाली जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें मुस्लिमों को 6 स्थान यानी कि 6 जगह मिली थी, और जबकि मुसलमानों की जो संख्या थी उस वक्त मान के चलो 25% थी संपूर्ण जनसंख्या की। इस प्रकार अगर बात करें तो बेबल प्लान में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या से भी कहीं अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा था। फिर भी मुस्लिम लीग ने इस योजना का विरोध किया, और इस गतिरोध को देखते हुए बेबल ने जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा इन्हें कर दी। वहीं जो अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा प्रदान कर दी। इस प्रकार से वेबल प्लान असफल हो गया। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर विराम देते हुए हम अगले टॉपिक की यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आगे हमने क्या क्या इस क्लास से सीखा।